तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और अगली खबर का रुख करेंगे। आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत 8 दिन से झुंझुनू के प्रवास पर हैं। आज उनके इस झुंझुनू प्रवास का अंतिम दिन है और दोपहर तक कुछ लोगों से खेमी शक्ति मंदिर में मुलाकात के बाद डॉक्टर मोहन भागवत झुंझुनू से रवाना होंगे। इससे पहले आज सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच मोहन भागवत झुंझुनू के विश्व प्रसिद्ध रानी सती मंदिर पहुंचे और संघ प्रमुख की गाड़ी सीधे मंदिर परिसर के अंदर ले जाई गई। मंदिर में करीब आधे घंटे तक भागवत रुके। इस मौके पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। आधे घंटे मंदिर में दर्शन करने के बाद डॉक्टर मोहन भागवत वापस खेमी शक्ति मंदिर लौट आए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बीकानेर के खाजूवाला से खबर है, जहां पर तेज बारिश के बाद अब किसानों की परेशानी बढ़ गई है। बारिश की वजह से खेतों में पानी भर गया है और अब किसान खेतों से पानी निकालने में जुटे हुए हैं। लगातार बारिश की वजह से किसानों की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अगले 48 घंटों के लिए मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बीकानेर के खाजूवाला की तस्वीरें हैं, जहां पर तेज बारिश के बाद खेतों में पानी भर गया और अभी ताजा बुआई ये फसलों को नुकसान कर सकता है पानी, क्योंकि खेतों में अगर पानी भरा रहेगा तो बीज को नुकसान हो सकता है और साथ ही साथ जो फसलें उगाई हैं उनके लिए भी ये नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसी के चलते किसान अब खेतों से पानी निकालने में जुटे हुए हैं। बहरहाल अभी और अगर बारिश आती है तो ये मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं, लेकिन पिछले कई घंटों से खाजूवाला में तेज बारिश हुई है, जिसकी वजह से खेतों में पानी भर गया। किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। तो खाजूवाला में जोरदार बारिश की खबर है। बीकानेर के खाजूवाला की तस्वीरें, जहां पर बारिश की वजह से खेतों में पानी भर गया। कई निचले इलाके जो है अब वो जलभराव से जूझ रहे हैं। तो साथ ही साथ खाजूवाला के कस्बे में भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। निचली बस्तियों में लोगों के घरों तक पानी पहुंचा है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं किसानों के खेत जो है वो तरबतर हो गए। कई खेत पानी में हैं और इसकी वजह से भी किसान परेशान हैं। ज्यादा जानकारी के साथ विक्रम जोगरवाल हमारे सहयोगी बीकानेर से फोन लाइन पर हैं। विक्रम, क्या जानकारी तेज बारिश खाजूवाला के इलाके में हुई है? जी बिल्कुल, बीकानेर के साथ साथ जो बीकानेर के बॉर्डर एरियाज हैं, जिनमें खाजूवाला और बॉर्डर के आसपास के जो भी गांव हैं, उनमें जो अच्छी बारिश हुई है और तेज बारिश होने की वजह से जो है वो खेतों में जो है पानी भर गया है और जिसकी वजह से जो किसान हैं उनको भी अब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि किसानों के खेत में नरमे की जो फसल थी वो कहीं ना कहीं पानी की वजह से खराब हो गई है और अब किसान जो है वो पंप सेट की मदद से जो है खेतों से पानी निकालने में जुटे हुए हैं। कमोवेश यही हालात बीकानेर शहर के भी हैं। बीकानेर शहर में भी देर रात जो बारिश हुई उससे कई निचले इलाकों में भी पानी भर गया है और सुजानदेसर क्षेत्र की अगर बात करें तो सुजानदेसर क्षेत्र में घरों के आगे अभी भी पानी पड़ा है और शहर के कई इलाकों में भी पानी पड़ा हुआ है। तो ऐसे में जो कल आई जो तेज बारिश थी उसकी वजह से पूरे बीकानेर शहर में भी जो है लोग परेशान रहे और जो किसान है उनकी जो परेशानी काफी ज्यादा बढ़ी है। जी विक्रम, जो प्री मानसून की बारिश हुई थी और उस दौरान जिन किसानों ने बुआई की, अमूमन क्या अब उन किसानों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है बारिश? जी निश्चित रूप से, जिस तरीके से जो मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट घोषित किया गया है बारिश को लेकर के आने वाले दिनों में और बारिश हो सकती है और जिस तरह की बारिश कल आई है तो उससे जो खेतों में पानी भर गया है तो उससे नरमे की जो फसल किसानों के खेत में थी उसको काफी नुकसान होने की बात सामने आ रही है और जो किसान है वो भी अब खेतों से पानी निकाल रहे हैं और कहीं ना कहीं जो मानसून जो है वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए परेशानी का सबब भी बन रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार तेज बारिश किसानों के लिए अब परेशानी का सबब बनती नजर आ रही है। बीकानेर के खाजूवाला की तस्वीरें, जहां पर किसान नरमे की फसल को नुकसान के अंदेशे के चलते परेशान हैं। और वहीं देश भर में ईद उल अजहा का त्यौहार आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। साथ ही प्रदेश के राजधानी जयपुर में ईदगाह में विशेष नमाज ईद की अदा की गई। मुस्लिम धर्म गुरुओं की ओर से इस दौरान अपील भी की गई साफ सफाई का ध्यान रखने की, सभी की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने की और साथ ही भाईचारे और सौहार्द के साथ सभी त्यौहार मनाने की अपील की गई है।
आपको बता दें कि ईद की नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे के गले लग करके मुबारकबाद दी है। ईद उल जुहा का त्यौहार मनाया जा रहा है। आज ईदगाह में नमाज अदा की गई। जयपुर के शहर मुफ्ती मोहम्मद जाकिर नौमानी साहब हमारे साथ में मौजूद है। क्या पैगाम आज यहाँ पर दे रहे हैं? आज बातचीत करेंगे सर। ईद उल जुहा का त्यौहार है, क्या बात आप रखें? ईद उल अज़हा है। इस मौके के मुनासिबत से ख़ास तौर से इस बात का ख्याल और ध्यान रखा जाए कि गंदगी बिल्कुल ना हो, सफाई सुथराई का ध्यान रखा जाए। खुशी में, त्यौहार में गरीबों को, मिस्किनों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को सबको शरीक किया जाए। किसी तरह की हमारे बिरादरान वतन को भी शिकायत न हो, तकलीफ न हो। हमारी वजह से किसी पड़ोसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इन सब बातों का ख्याल रखना ये अहम इबादत है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इससे अल्लाह की नाराज़गी हमें मिलेगी। इसके साथ साथ हमें अपने अंदर जो बुराइयां हैं उनकी भी कुर्बानी करनी चाहिए। आप लोग कैसे कैसे मना रहे हैं आज त्यौहार? हम लोग, मैं जयपुर नगर निगम की ओर से पूरी टीमें बनाई गई है। पूरे लोगों को, जयपुर के बीच वासियों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ से नगर निगम की तरफ से ऊपर साफ सफाई के पूरे इंतजाम किए गए हैं। ईद का यही पैगाम है। ईद का मतलब ही खुशी होता है, तो हमें हंसी खुशी के साथ में अच्छी तरह सबको साथ लेके भाईचारे के साथ में अपनी ईद मनानी चाहिए। माशाल्लाह देखो, बहुत शांति के साथ ईद की नमाज हुई और अल्हम्दुलिल्लाह प्रशासन को सबका सहयोग रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और आज कुर्बानी के साथ साथ हम अपनी बुराई भी ख़त्म करें, ये मैसेज हर एक ईमान वाले के लिए पहुँचे। और जो काट है उसके भी ध्यान रखें, सफाई का पूरा। जी बिल्कुल। किस तरह से ईदी वगैरह मिल गई आपको? मिल गई। कितनी ईदी मिली आज? 100 रुपये। जी। बच्चों का भी ध्यान रखेंगे, बच्चों का खास दिन है आज। कितनी ईदी मिली आज आपको? अब लेंगे जाके ईद? नमाज हो गई अब लेंगे। कौन कौन देंगे ईदी? कौन कौन ईदी देंगे? अब्बू देंगे? और कुर्बानी का एहतमाम ऐसे रास्तों में और ऐसी जगह ना करें जो गंदगी फैले। सबसे पहले तो सबको ईद की मुबारकबाद, ईद की बहुत बधाई। पिछले कुछ सालों में ईद, कोविड की वजह से ईद की नमाज में लोगों में थोड़ी दहशत थी, जोश कम था। आज ये देखने को मिल रहा है कि जिस तरह की, जैसे एक जंग जीत के आदमी आ जाता है, तो हम कोविड की जंग तो जीत गए हैं। और कोविड की लड़ाई के बाद में आज आम आदमी अपनी रूटीन की लाइफ में निकलने को तैयार है। बहुत हर्षोल्लास के साथ ईद की नमाज अदा की गई और लोग कुर्बानी भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप हैं माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन राजस्थान के रफीक खान। ईदगाह में यहाँ नमाज अदा की गई, बाकायदा खास इंतजाम किए गए, तमाम लोगों के ख्यालात आपने सुने। सबसे खास बात इस बार साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचाई जाए और सोशल मीडिया का या किसी भी तरह की ऐसी पोस्ट का इस्तेमाल ना हो जिससे किसी की भी धार्मिक भावना आहत हो। हमारी तरफ से भी तमाम प्रदेशवासियों को, देशवासियों को ईद उल जुहा की तहे दिल से मुबारकबाद। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो देश भर के साथ साथ प्रदेश में भी ईद उल अजहा का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ, उमंग के साथ मनाया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर इससे पहले सुबह विशेष नमाज अदा की गई और अमन, चैन और भाईचारे की दुआ मांगी गई है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दौसा, सवाई माधोपुर, सीकर, भरतपुर, राजसमंद, अजमेर की तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। 6 तस्वीरों के जरिए देखिए किस तरीके से अमन चैन का पैगाम देते हुए, सौहार्द और भाईचारे का संदेश देते हुए विशेष नमाज अदा की गई और इस दौरान नमाज के बाद एक दूसरे को गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी गई है। तमाम जगहों पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। ईद के मौके को देखते हुए तमाम जगहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई और खासतौर पर पुलिस जगह जगह मुस्तैद दिखाई दी। दौसा, सवाई माधोपुर, सीकर, भरतपुर, राजसमंद, अजमेर सभी जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई। तो वहीं अजमेर में ईद उल अजहा शांतिपूर्ण और उत्साह के साथ मनाया गया। ईद की मुख्य नमाज केसरगंज स्थित ईदगाह पर अदा करवाई गई। इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए थे। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती रही। अजमेर के इतिहास में ये पहला मौका था जब ईद की नमाज के दौरान ईदगाह के बाहर नमाजियों की कतार नहीं देखी गई। ईद की नमाज के बाद सबने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और देश में आपस में मिलजुल कर रहने का संदेश दिया। अमन, चैन और भाईचारे का संदेश देते हुए सभी ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी है और ये अपील भी की है सभी से कि सौहार्दपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाएं।
हिंदुस्तान का ये कल्चर रहा है, ये तहजीब रही है कि जब भी हिंदुस्तान में किसी भी मजहब के त्यौहार आते हैं तो सब एक दूसरे के त्यौहारों में शामिल होते हैं, उनकी खुशियों में शामिल होते हैं और मिलजुल के ईद मनाते हैं। और यही मुजाहरा आपको अजमेर शरीफ में बारगाह गरीब नवाज से भी दिख रहा है कि तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, तमाम धर्म के लोग मानने वाले यहाँ मौजूद हैं। दुश्मनाने हिंद चाहे कितनी कोशिश कर लें, ना तो हिंदुस्तान झुकेगा और ना ही हिंदुस्तानी बटेगा। हम सब एक हैं, हज़ारों वर्षों से एक साथ रहते आए हैं और ता क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला रहते रहेंगे। मैं तमाम हिंदुस्तानियों से अपील करता हूँ, मिलजुल के ईद मनाएं, एक दूसरे के त्यौहार मनाएं, एक दूसरे का अदब और लिहाज रखें और मुल्क की गंगा जमनी तहजीब कायम रहे, इसका भी एहतियात बरतें। तो ईद उल अजहा के मौके पर अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में सुबह जन्नती दरवाजा खोला गया और दरगाह का ये जन्नती दरवाजा साल में महज 4 बार ही खोला जाता है। इस दरवाजे के जरिए जियारत करने का खास महत्व है। ये जन्नती दरवाजा आज दोपहर की नमाज के बाद वापस से बंद कर दिया जाएगा। जन्नती दरवाजा खुलने के साथ ही इसे गुजरकर जियारत करने के लिए जायरीन का हुजूम उमड़ पड़ा। आप लोग चले जाओ उधर से, दीवार छोड़ता नहीं है क्या? बार-बार यहीं खड़ा है, जाओ। तो यूं तो रणथंभौर नेशनल पार्क 3 महीने के लिए बंद है, जिसके चलते लोग नेशनल पार्क में भ्रमण नहीं कर सकते और जंगल के राजा का फिलहाल दीदार नहीं कर सकते हैं। लेकिन जंगल का राजा लोगों को दीदार करवाने के लिए खुद ही बाहर आ जाए, ये अपने आप में बड़ा रोमांचकारी विषय है। और ऐसा ही वाकया सवाई माधोपुर के रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर दुर्ग के रास्ते पर देखने को मिला, जहां पर रणथंभौर दुर्ग के रास्ते पर नेशनल पार्क की सुरक्षा दीवार के ऊपर ही टाइगर श्रद्धालुओं को बैठा हुआ दिखाई दिया। श्रद्धालुओं ने ये नज़ारा अपने कैमरे में कैद किया। टाइगर के अद्भुत दीदार का रोमांचकारी लुत्फ लोगों ने उठाया है और ये वीडियो अब सवाई माधोपुर में जमकर वायरल हो रहा है। यहाँ दीवार पर चहलकदमी करता हुआ टाइगर लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। टाइगर ने भी लोगों को निराश नहीं किया, काफी देर तक अलग अलग पोज देता रहा। लोगों ने जमकर इसके साथ फोटो लिए और साथ ही साथ इसका वीडियो बनाया, जो वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं राजधानी जयपुर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। आपको बता दें कि विधानसभा के पास की दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पर चोरों ने किराना और मेडिकल की दुकान को निशाना बनाते हुए यहां पर चोरी की है। बहरहाल दुकान में ताले तोड़कर चोरी की वारदात की गई, लाखों का माल लेकर के चोर फरार हो गए। किराना और मेडिकल की दुकान में चोरी की वारदात से व्यापारियों में आक्रोश है। व्यापारियों ने मांग की है पुलिस से कि जल्द से जल्द चोरी का खुलासा किया जाए और व्यापारियों ने बताया कि चोरों ने पहली बार इस दुकान को निशाना नहीं बनाया, इससे पहले भी यहां पर दुकानों को निशाना बनाया जा चुका है। ये वीवीआईपी इलाका माना जाता है, लेकिन यहां पर चोरों की सेंधमारी पुलिस की गश्त प्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से चोरों ने शटर तोड़े हैं दुकानों के और उसके बाद दुकानों में प्रवेश कर जो सामान है वो पार कर लिया। काफी नुकसान यहां पर व्यापारियों को हुआ है। लाखों का माल लेकर के चोर यहां से फरार हो गए। एक के बाद एक कई दुकानों के ताले तोड़े गए। किराना और मेडिकल की दुकानें हैं, उनके भीतर किस तरीके से पूरा का पूरा सामान अस्त व्यस्त कर दिया। न केवल सामान अस्त व्यस्त कर दिया, बल्कि चोर यहां से चुरा करके सामान ले गए। पुलिस अब पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है और कोशिश कर रही है पता लगाने का कि आखिरकार ये चोरी की गैंग जो है वो कहां से यहां पर सक्रिय हुई है, कैसे इस तक पहुंचा जा सकता है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजधानी जयपुर से विष्णु शर्मा फोन लाइन पर। विष्णु, क्या जानकारी है? चोरी की वारदात हुई है विधानसभा के इलाके में। देखिए, ज्योतिनगर इलाके का मामला है, जहां पर विधानसभा के पास जो लालपुटी क्षेत्र है वहीं पे ये दुकानें बनी हुई है, जहां पे डिपार्टमेंट स्टोर और मेडिकल की दुकानों में कल देर रात बदमाशों ने सेंधमारी की। वहां पर दुकानों के ताले तोड़े और वहीं पर दुकानों के शटर तोड़कर, यानी शटर को सरिये से मोड़ करने के बाद, उठाने के बाद में नकब जनी की वारदात को अंजाम दिया गया। जो कि हमारे दुकानदार से बातचीत उनका कहना है कि पिछले ये अब तक 4 जो वारदातें उनकी दुकान में हो चुकी है। हर बार बदमाश उन्हीं की दुकान को निशाना बनाते हैं और शटर के ताले तोड़ के शटर ऊंचा करके चोरी की वारदात को अंजाम देने में। इसकी रिपोर्ट कई बार ज्योतिनगर थाने में भी दी, लेकिन अब तक जो है बदमाशों का पुलिस पता लगाने में नाकाम रही है। ऐसे में अभी वापस से एक बार जो है घटना की जो है कल रात को एक घटना हुई है और मामले का जो जल्दी सीसीटीवी फुटेज जो है वो हमारे सामने आएगा और पुलिस फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो बदमाश उसमें संदिग्ध नजर आ रहे हैं
उसकी आधार पर एक बार फिर से उनको पकड़ने की बात जी। लेकिन विष्णु, ये जो कॉलोनी है लालकोठी की कॉलोनी, और ये 2 थानों के बीच में आती है। एक तरफ आप देखेंगे तो विश्वविद्यालय के ठीक आगे से लालकोट जो गांधीनगर थाना, और इसके अगर पीछे की तरफ देखेंगे तो जो विधानसभा के पीछे का इलाका है उस पर ज्योतिनगर थाना। लेकिन इसके बावजूद इस हाई सुरक्षा वाले इलाके में इस तरह से चोरों की सेंधमारी कई सवाल भी खड़े करती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत पाश कॉलोनी, लालकोटी इलाका जो काफी पाश कॉलोनी में आता है। वहीं पर दुकानदार को ये भी उन्होंने पुलिस की जो गश्त के ऊपर सवाल उठाए। उनका कहना है कि जबकि आज त्योहार भी है, पुलिस की गश्त व्यवस्था चाप चौबंद थी, ऐसे में उसके बावजूद बदमाशों ने बदमाश देर रात को, आधी रात को दुकानों में शटर तोड़ते हैं, ताले तोड़ते हैं, और 2 से अधिक दुकानों में वारदात होती है। तो ऐसे में व्यापारी को आक्रोश है कि गश्त के बावजूद फिर गश्त क्या है पुलिस के, ऐसा उनके सवाल जो है वो पुलिस की गश्त व्यवस्था के ऊपर खड़े कर रहे हैं। लेकिन वही पुलिस का कहना है कि भाई सीसीटीवी फुटेज हमने देखे और हम जल्दी ही पूरे मामले का खुलासा करेंगे। लेकिन वही दुकानदार को ये कहना है कि 4 बार इसी दुकान में को निशाना बदमाशों ने बनाया, लेकिन पुलिस अभी तक एक बार भी बदमाशों को पता लगाने में नाकाम रही है। विष्णु, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस हाई सिक्योरिटी वाले इलाके में खासतौर पर जहां पर विधानसभा के आसपास का इलाका है, वहां पर पूरी टोंक रोड पर गांधीनगर पुलिस की भी गश्त होती है, और इसके पीछे के इलाके में ज्योतिनगर थाने की गश्त होती है। लेकिन इसके बावजूद चोर यहां पर सक्रिय है और दुकानों को निशाना बना रहे हैं। इससे व्यापारियों में भी आक्रोश है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अलवर में दिन दहाड़े लुटेरों ने एक मिठाई की दुकान पर फायरिंग की और दहशत फैलाई है। जानकारी के मुताबिक बाइक पर सवार होकर के ये बदमाश यहां पर पहुंचे थे। काउंटर पर पहले गए, 50 लाख रुपए की रंगदारी की पर्ची काउंटर पर छोड़ी और उसके बाद फायरिंग कर यहां से मौके से फरार हो गए। पीड़ित दुकानदार के मुताबिक इस पर्ची में भोंडसी जेल में बंद 2 बदमाशों मोहित उर्फ दांडी और नवीन गुर्जर उर्फ धागावाला के नाम लिखे हुए हैं, और इस पर्ची में लिखा हुआ है कि अभी तो सिर्फ गोलियां चलाई हैं, जो चेतावनी है अगर 50 लाख रुपए नहीं दिए तो अंजाम बुरा होगा। इस घटना के बाद पूरे शहर में दहशत का माहौल है। सूचना के बाद एएसपी सरिता सिंह और अलवर शहर के विधायक संजय शर्मा मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया, व्यापारियों से बात की। एएसपी ने यह दावा किया कि जल्द ही फायरिंग करने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं विधायक संजय शर्मा ने प्रदेश में कानून व्यवस्था फेल होने के आरोप लगाए हैं। पर आज एक लड़के द्वारा फायरिंग की घटना की गई, जो इनके सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर है, और इसमें फिरौती की डिमांड की गई 50 लाख की, और जिसमें भौंडसी जेल से रिलेटेड 2 मुलजिमों के नाम भी मेंशन किए गए। इसको वारदात को जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मालिक का कहना है कि इनको पहले भी प्रीवियस किसी भी प्रकार की ना तो कोई थ्रेट मिली है, ना किसी प्रकार की डिमांड हुई है। हमारे पूर्व पार्षद रहे पूर्ण जी का ये प्रतिष्ठान है, बहुत प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान है। मुझे जानकारी मिली कि यहाँ अपराधी वर्ग ने आकर के पहले पर्ची पकड़ाई, उसके बाद गोली चलाई। इनके जो कोल्ड ड्रिंक्स का शोरूम था उसके अंदर, मैं तुरंत यहाँ पहुंचा। मैंने वीडियो जो इनके कैमरे उसमें भी देखी, उसमें एक व्यक्ति हेलमेट लगा के खड़ा हुआ है, पर्ची देने का प्रयास कर रहा है, और पर्ची देने के बाद फिर वो घूम करके गोली चलाता है। और उस पर्ची के अंदर भौंडसी जेल में बंद 2 मुलजिमों के नाम है। उसके साथ साथ उन्होंने 50 लाख की इनसे एक्सटॉर्शन की भी मांग करी है, डिमांड मांग करी है। और 3:30 बजे के समथिंग एक बंदा जिसने हेलमेट पहन रखा था और अंदर से मास्क लगा रखा था, वो आया, उसने पर्ची दी मेरे को हाथ में। मैंने उससे पूछा किस चीज़ की पर्ची है, तो उसने बताया कि ये पर्ची रख लो, ये तुम्हारे लिए। मैंने वो पर्ची ले ली। पर्ची लेते ही उसने तुरंत 2 फायर कर दिए फ्रिज पर 2 फायर कर दिए और वो भाग गया। किसी से दुश्मनी है ना कोई बात है। 2 बंदे आए, एक मोटरसाइकिल को दूर खड़ी कर दी, एक दुकान के ऊपर चढ़ाए, एक पर्ची दिए, पर्ची बंद थी, उसमें लिखा हुआ है या तो 50,000 रुपए दो, नहीं अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद में फायरिंग करिए, गोली चलाइए। शीशे की वो उसमें लगी है, अपने ये शीशा उसमें है ना, ये होल्डिंग वाला, उसमें ये गोली लगी हुई है। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।